हेलो दोस्तों और भाइयों, जैसा कि आप लोग कह रहे थे, आपके कहने के मुताबिक हम लोगों ने एक नए चैनल का निर्माण किया है। इस चैनल का नाम महाकाल एजुकेशन हब है। इस चैनल पर आप लोगों को हाई स्कूल और इंटर का सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा। इस चैनल पर आप लोगों का सबसे पहले इंटर की बुक हम लोग कंप्लीट कराएंगे। इंटर की बुक में हम सबसे पहले आपको 5 नंबर से लेकर 13 नंबर तक कंप्लीट कराने जा रहे हैं। सबसे पहले हम 5वें नंबर चैप्टर के आपको पहला अभ्यास नंबर 2 कराने जा रहे हैं। इसमें से आप लोग कुछ फार्मूले हैं वो लिख लीजिए। इस चैप्टर को हम लोग डिफरेंशिएशन भी बोलते हैं। डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएशन बोलते हैं। सबसे पहले हम आपको कुछ फार्मूले हैं जो बताना चाहते हैं। सबसे पहला फार्मूला है x की पावर n, इसका होता है n x की पावर n-1। दूसरा फार्मूला है आपका a की पावर x, ये होता है a की पावर x इंटू log a। और तीसरा फार्मूला है log a, इसका होता है 1/a। ये इसको लिख सकते हैं हम लोग, चौथा लिख सकते हैं log x 1/x होता है। पांचवा होता है 1/x का, इसका हम लोग लिख सकते हैं -1/x²। और छठा फार्मूला होता है आपका की पावर x, e की पावर x, और e की पावर x का होता है e की पावर x। और सातवां फार्मूला है आपका रूट x। रूट x को हम लोग लिख सकते हैं 1/2 रूट x। और आठवां फार्मूला होता है आपका 1/x की पावर n, इसको हम लिख सकते हैं -n/xn+1। ये आपके कुछ बेसिक फार्मूले हो गए। इसके बाद कुछ फार्मूले और हैं, इसको भी आप नोट कर लीजिए। जैसे sin x का होता है cos x, और cos x का होता है माइनस sin x। tan x का होता है sec² x, और sec x का होता है sec x इंटू tan x। cosec x का होता है माइनस cosec x इंटू cot x। और cot x का होता है माइनस cosec² x। और आपको कुछ फार्मूले और हैं, आगे बता रहे हैं। sin इनवर्स x का होता है 1/√1 - cos इनवर्स x का होता है -1/√1 - x²। tan इनवर्स x का होता है 1/1 + x²। cot इनवर्स x का होता है 1/(-1/1 + x²। sec इनवर्स x का होता है 1/(x√x² - 1। cosec इनवर्स x का होता है -1/(x√x² - 1।
आगे फॉर्मूला एक होता है फर्स्ट इंटू सेकेंड। इसको हम लोग लिख सकते हैं प्रथम द्वितीय का डी बाई डी एक्स। डी बाई डी एक्स का मतलब होता है द्वितीय का अवकलन प्लस द्वितीय फर्स्ट का डी बाई डी एक्स। और एक और फॉर्मूला होता है फर्स्ट बाई सेकंड का। इसको हम लोग लिख सकते हैं सेकंड का स्क्वायर सेकंड फर्स्ट का अवकलन डी बाई डी एक्स माइनस फर्स्ट द्वितीय का डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स। एक फार्मूला और होता है, ये ज़्यादातर पूछा नहीं जाता है मगर कभी कभी एग्ज़ाम में आ जाता है। इसको भी हम लिखाई दे रहे हैं, आप लिख लीजिएगा। प्रथम द्वितीय और तृतीय, ये होता है द्वितीय इंटू तृतीय फर्स्ट का डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स प्लस फर्स्ट इंटू तृतीय द्वितीय का डी बाई डी एक्स प्लस फर्स्ट इंटू सेकेंड तृतीय का डी बाई डी एक्स। इन फार्मूलों से कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। आप एक बार ये सारे फार्मूले नोट कर लीजिएगा। एक दो फार्मूले आप समझ लीजिए, फिर उसके बाद क्वेश्चन लगाना स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहला फार्मूला जो हमने आपको बताया था x की पावर n, इसको हम लोग कैसे आगे चल के प्रयोग में ला सकते हैं। ये फार्मूला तो होता है x की पावर n, ये n जो है इधर आगे आ जाता है और n में -1 हो जाता है। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं एक्स स्क्वायर लिखे, ये 2 जो है ये आगे आ जाएगा, इधर ऐसे आगे लिख लेंगे, फिर उसके बाद x आ जाएगा, फिर उसके बाद 2 में -1 कर लेंगे, फिर उसके बाद इसको हम लिख सकते हैं 2x। अब इस 2 में 1 चला जाएगा, x की पावर 1 बचेगा। x की पावर 1 लिखने का कोई फ़ायदा नहीं, सिर्फ ऐसे डायरेक्ट 2 की पावर x लिख सकते हैं। इसी प्रकार से हम लोग x क्यूब आ जाएगा, इसको भी हम लोग 3x स्क्वायर लिख लेंगे डायरेक्ट। 3 क्योंकि 3 में -1 हो जाएगा तो फिर उसके बाद 2 बचेगा, यही ऐसे लिख सकते हैं, 3x स्क्वायर लिख सकते हैं। एक फार्मूला और देख लीजिएगा अंडर रूट x का। इसका अंडर रूट x का हो जाता है, रूट का होता है 1/2 रूट x, और इस x का तो 1 हो ही जाएगा, तो 1 लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है, डायरेक्ट हम लोग 1/2 रूट x लिख लेंगे। ये इन फॉर्मूलों के आधार पर ही आगे सारे क्वेश्चन होंगे, आप लोग देख लीजिएगा और नोट कर लीजिए। अब हम आपको 5.2 अभ्यास स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप देखिए, पहला क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं, जैसे कि sin x डी बाई डी एक्स। तो sin x का होता है cos x। ये तो फॉर्मूला ही है मगर फिलहाल आप समझने के लिए देख लीजिए। जैसे y इक्वल दिया हुआ है cos x, हमने आपको cos x का सूत्र क्या लिखाया है, y का तो हो जाएगा dy बाई डी एक्स हो जाएगा, और cos x का फॉर्मूला होता है माइनस साइन x। ये हो समझ गए होंगे। तो आप अब दूसरा क्वेश्चन आपको कराते हैं। ये देखिए, जैसे इस जगह आप समझ लीजिए, एक हमने कराया आपको दूसरा नंबर क्वेश्चन sin 4x। अब इसको हम लिख सकते हैं, sin x का क्या होता है, sin x का होता है cos, ये 4 ऐसा ही लिखा रहेगा 4x। अब इसके x के साथ है ये, इसको एक बार और हम करेंगे अवकलन, इस 4 को भी हम इधर ले आएंगे, इधर लिख लेंगे, और इस x का तो 1 हो ही जाएगा। तो ये लिख सकते हैं हम 4 इंटू cos 4x। आप समझ गए।